बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक खैरियत से होगे और अपनी सर्दी को दोबारा से एंजॉय कर रहे होगे। जो सर्दी चली गई थी वो कराची में बारिश के बाद दोबारा वापस आ गई है। तो हम अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं नाश्ते से। गैस आ नहीं रही थी, मैंने क्या किया, अंडा फेंटा और अपने ब्रेड टोस्ट के ऊपर लगाया और इनको टोस्ट कर लिया अपने सैंडविच मेकर के अंदर। अब मैं इस पे लगाऊंगी थोड़ा सा मायोनीज और हम एंजॉय कर लेंगे अपने सैंडविचेस को। ठीक है ना? कोई भी सॉस लगा लें, पिज़्ज़ा सॉस लगा लें, चीज़ लगा लें, बड़े अच्छे बड़े मज़े के लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अरमान साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ टाइट। हाँ, सर्दी आ गई ना अरमान हाँ दोबारा। सर्दी एकदम एकदम हवा चल रही है। हाँ, ये आ गई जनाब मेरी चाय। नाश्ता वाश्ता करने के बाद भाई अब मैं किचन में आ गई हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। लेकिन कल हो गई थी बारिश, मैंने कल काम करना था किचन का और कल कर ही नहीं पाई थी। तो सीन कुछ यूँ है कि आज मैं करूँगी किचन का काम, सफाई, मेकओवर, डेकोर, सब कुछ। जो कुछ पुराना सामान निकालना है, रखना है, जो कुछ करना है, बर्तनों को करेंगे रीसेट। ये वाला छन्ना मेरा जो डेली यूज़ में हमारे बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो रखे हुए मैंने वॉश करके, बट मैं इनको यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे अपने दूसरे डिनर सेट के प्लास्टिक के सारे बर्तन निकालूँगी, काँच के बर्तन रखूँगी। ये वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं कर दूँगी साफ-सफाया और यहाँ पे सिर्फ़ वही बर्तन रखे जाएँगे जो हमारे किचन में अभी रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल होंगे, ठीक है? बाकी के सारे बर्तन मैं उठा के पैक करके रख दूँगी जब तक ईद नहीं आ जाती, ठीक है? क्योंकि ईद पे भी ज़ाहिर है नए सारे बर्तन निकलने होते हैं, तो इसलिए इस चूल्हे की बदौलत ये देख रहे हो, रोज़ाना साफ़ होता है ये। लेकिन जब हम इसको पानी का छिट्टा मारते हैं ना, ये सारे इसका जो धुआँ है और वो सब इस टाइल्स के ऊपर जाता है। तो फिर मैं इसकी भी सफाई करूँगी। और ये एक प्लास्टिक पुराना था जो मैंने सिर्फ़ इस वज़ह से बिछा दिया था कि यहाँ पे देखो ये हमारा मार्बल है और रोज़ाना काला हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने ये प्लास्टिक का एक पीस पड़ा हुआ था, हमने इस मार्बल के ऊपर कवर कर दिया था ताकि हमारा जो मार्बल है वो ख़राब ना हो। और उसके अलावा एक और मैंने इस तरह से बिछाया हुआ था, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी और दूसरा बिछा दूँगी। और इस वाले कॉर्नर को भी कुछ ना कुछ करेंगे डेकोर, पुरानी चीज़ें हटाएँगे, नई रखेंगे और कुछ वॉश करेंगे चीज़ों को। सही है ना? अपने कैबिनेट्स को देखेंगे, जो चीज़ें जो बॉक्सेस खाली हैं, टेढ़े-मेढ़े, टेढ़े-बींगे, इधर-उधर पड़े हैं, उनको भी हटाएँगे, सही से रखेंगे और साफ़ करेंगे। अच्छा जी, कबर्ड मैंने साफ़ कर लिए थे। अब मैंने क्या की, जो मेरी ट्रे थी जिसके अंदर मैं अपने ऑयल और यूटेंसिल्स के लिए अपने वाज़ वग़ैरह और चीज़ें रखती हूँ, तो उसको मैंने वॉश कर लिया था। यहाँ मैंने अपने वाज़ को चेंज कर दिया। पहले मेरे पास ये जग था, जग के अंदर मैंने ये सूखे हुए फ्लावर्स लगाए हुए थे। ठीक है, अब मैंने इसको चेंज कर दिया, वॉश किया, अंदर कमरे में रखा हुआ था, कमरे में से लेकर आ गई। मैंने कहा वहाँ बहुत सारे हैं और जगह भी नहीं है। तो ये फ्लावर्स जो है ना, ये हैं तो असली हैं लेकिन सूख गए, लेकिन इनको फेंकने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जब तक ये खुद ही झड़-झड़ के ख़त्म ना हो जाएँ। इसकी ये देखें, इसके पेटल्स जो हैं खुद ही झड़ते रहते हैं और मैं एक-एक करके उनको फेंकती रहती हूँ। बट एनीवेज़ मैंने इसको साफ़ कर लिया, ठीक है। यहाँ मेरे पुराने ये मेरे शादी के रखे हुए हैं, ठीक है, शुगर पॉट्स और ये, ठीक है। इस वाले पॉट के अंदर रखे हुए थे जनाब, ये मेरा कॉफ़ी का बड़ा अच्छा-सा एक पॉट था, उसको मैंने क्या किया, इसमें मैंने अपने स्पून्स रखे हुए थे। तो अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद मैं इसमें दोबारा अपने स्पून्स लगा दूँगी और इनको भी यहीं कहीं लगा देंगे। ये फ्रिज पे रखा हुआ था, तो वहाँ से मैंने उठा लिया, मैंने कहा मैं इसको गर्म पानी से धोती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको किचन में कहीं पे भी डेकोर कर दूँगी। और धोते-धोते क्या हुआ कि मुझसे ना इसका ढक्कन टूट गया और मुझे इतना अफ़सोस हो रहा है। ये मेरे पास मेरी शादी से लाइक 10 इयर्स से रखा हुआ है, बल्कि 10 इयर्स से भी पहले का है। अम्मी ने लाके मेरे जहेज़ में रखा हुआ था और उसके बाद जब मुझे जहेज़ में दिया, तो इस बात को भी ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं और ये आज मुझसे वॉश करते हुए
टूट गया, मुझे इतना दुःख हो रहा है इसका। बट एनीवेज़ मैं इसको क्या करूँगी, एल्फ़ी से या ग्लू गन से किसी ना किसी तरीके से मैं इसको जोड़ूँगी। अच्छा भला वहाँ रखा हुआ था, पता नहीं मैं भी क्यों यहाँ पे उठा के लेकर आ गई। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं। अब मैं इसको जोड़ लूँगी, बाकी मैंने वॉश कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ जनाब मैंने अपने फ्लावर्स जो हैं वो गर्म पानी के अंदर और विम के अंदर भिगो दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये वहाँ सामने बिल्कुल चूल्हे के ऊपर लगा हुआ था, तो इसमें इतनी कोई तेल चिकनाई हो गई है ना। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनको यहाँ से हटा ही दूँ, ताकि ये और मज़ीद ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब ना हो। इनको कहीं और लगाती हूँ। इसमें मैंने अपना विम डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारी टाइलें हैं ना, इनको साफ़ करेंगे। देख रहे हो कितनी काली हो गई है, और ये हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ होती हैं। इसको भी साफ़ कर लिया मैंने। हाँ, मैंने अपने तमाम पुराने जो बाउल्स थे, जो प्यालियाँ थीं, कटोरियाँ थीं, सिल्वर की प्लेटें थीं, पुरानी जो हमारे यूज़ में नहीं आ रही थी ट्रे, ये भी मैंने निकाल दी हैं साइड पे, ठीक है। ये मैंने केक के नीचे के जो होते हैं, ये मैंने खुद सँभाल के रखे हुए थे, किसी न किसी काम आने के लिए। मैंने सोचा था कोई डीआईवाई कर लेंगे इससे, तो वो भी रखे हुए हैं। बाकी सारे ये मेरे बर्तन रखे हुए हैं, इनको मैं अभी अच्छे से वॉश करूँगी, जो यूज़ के होंगे वो रखूँगी, बाकी मैं उठा के रख दूँगी साइड पर, ठीक है। इसको भी वॉश करूँगी। ओके, तो जनाब देखें, ये है हमारे काउंटर टॉप की और किचन की फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने अपने ऑयल का जार रख दिया, यहाँ स्पून रखे हुए हैं, ठीक है। ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी कैंडल यहाँ पे मैंने ऑन कर दी, जला दी, ऑन नहीं की, जला दी। अच्छा, बैक साइड पे जो जार रखा हुआ है, जग रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने अपने जो बेकिंग के आइटम्स हैं, नाइफ और जो सीज़र है वो रख दिया। इसके अंदर है जनाब हमारी मैच बॉक्स, ठीक है। काउंटर मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। यहाँ रखे हुए मेरे कुछ किचन टॉवल्स, और इसके अंदर भी मैंने अपने रख दिए हैं छन्नियाँ, और जितने एक्स्ट्रा के मेरे स्पून्स थे, स्पैचुलर्स थे, फोक थे, वो रख दिए। बर्तन मैंने धो लिए हैं यहाँ पे, इनको मैं अभी लगा दूँगी कबर्ड्स के अंदर। और भाई साथ-साथ हमने क्या किया कि 2 कबाब निकाल लिए फ्राई करने के लिए, नगेट्स निकाले हैं। कासिम के लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाना है। यहाँ एक क्यूट सा प्यारा सा मनी प्लांट रखा हुआ है, और ये है चिकन, चिकन के कबाब बनाने हैं मैंने। कल जो ये बास्केट मैंने बनाई थी वो मैंने यहाँ पे रख दी है अपने के ऊपर, मैंने अपनी बास्केट रख दी। मेरा रेस्टोरेंट और मेरे डिनर की प्यारी सी डॉल, फ्लावर्स धो दिए थे। कबर्ड के डोर साफ़ कर दिए। यहाँ पे जो सामान मैं इन बॉक्सेस में रख सकती थी, इसमें रख दिया। इस वाले अपने छोटे-छोटे जो भी मेरे मसाले हैं वो इसमें रख दिए हैं। मैंने अपने काले चने, सफ़ेद चने और इस वाले मिस्टर पोटैटो के अंदर मैंने अपने मैकरोनीज़ रख दिए हैं। एक्स्ट्रा के जार्स मेरे पास थे नहीं, तो मेरे पास जो बिरयानी के बॉक्सेस आते हैं या जो भी खाने-पीने के आते हैं, मैं तो भई उन्हीं को इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है ना। इसमें अचार रखा हुआ है। ये रही मेरी ऑरेंज की जूसर मशीन, ऑरेंज के लिए निकालने के लिए। बाकी बैक साइड पे ये वाली जो मेरी बॉटल्स हैं ना, मैंने सोचा था इनको मैं पेंट वगैरह करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इसमें मेरा एक्स्ट्रा का ऑयल और बाकी जो एक्सेस चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह ताला इनको पेंट कर दूँगी, तो ये और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। उसके पीछे की साइड पे हमारे सोया सॉस और विनेगर्स और बाकी जो चीज़ें हैं, चिली सॉस वगैरह रखे हुए हैं। तो बस कुछ ख़ास ऐसा मैंने किया नहीं है। यहाँ मैंने मशीन निकाली थी जूसर, क्या कहते हैं, अपने स्ट्रॉबेरी शेक के लिए, तो कासिम साहब कहने लगे मुझे भी बना के दें। एक अंडा मंगा लिया था कबाब फ्राई करने के लिए।
तो फिर जब कासिम साहब ने कहा तो फिर मुझे और दोबारा स्ट्रॉबेरीज़ निकालने पड़े। अपने लिए मैं 2 अपने कबाब फ्राई करूँगी, कासिम के लिए जूस शेक बनाऊँगी और उनको मैं फ्राई करके दूँगी नगेट्स, और अरमान साहब भी शेक ही पिएँगे। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि मेरा किचन आपको कैसा लगा? लाज़मी बताइएगा मुझे। लो बजट में, कम बजट में और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग जितना अच्छे से अच्छा करना चाहें, सभी अच्छे से अच्छा करने की हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा करे अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने किचन के लिए, लो बजट में और हर तरीके से अच्छा करने की ही कोशिश करती है। तो मेरी भी एक छोटी-सी कोशिश थी कि मैं रमज़ान से पहले अपने किचन को थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन कर लूँ और जो कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ एटलीस्ट। तो आज हमने इसी के ऊपर व्लॉग बनाया है। व्लॉग को यहीं पे करेंगे ख़त्म अपने कॉफ़ी ब्रेक के साथ, क्योंकि कॉफ़ी ब्रेक भी आने ही वाला है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो कासिम को कोल्ड कॉफ़ी चाहिए होती है। मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।